एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो आप सभी स्टूडेंट्स जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए एस्पायर कर रहे हो, टीचर कैडर के अंदर आप लोग आना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को इस पर्टिकुलर न्यूज से बहुत ज्यादा फर्क है जो पढ़ना चाहिए। और ये जो न्यूज है पिछले 2-3 दिन से कुछ ज्यादा ही अनाउंस हो रही है और कुछ ज्यादा ही इस पर डिबेट अभी चल रही है, तो मैं चाहती थी कि आप सभी लोगों से भी इस चीज को डिस्कस किया जाए कि क्या है ये डी रिजर्वेशन पॉलिसी, क्या इस पर जगदीश कुमार जी का टेक है या किस तरीके से जो है क्या कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो गया है। गौर की बात यह भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसी जगहों पर भी इस तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसके बाद में जब कंट्रोवर्सी होती है तो बहुत सारी चीजों से रिफ्रेन भी किया जाता है। क्या है पूरा मसला आप लोगों को समझाऊंगी, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आप सभी लोगों की क्या व्यूज है इसको लेकर वो भी कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आज के लिए जो हमारा ये जो जेन जी है ना, हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, कैसे हम शायद इसके अंदर कभी कभी फंस सकते हैं। तो आपके लिए क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली अगर आप सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एस्पायर करते हैं हमारे देश की किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूं कि क्या एक्चुअली में ये यूजीसी एग्जाम से आरक्षण हटने वाला था, रिजर्वेशन जो है उसको लेकर क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो मेरा नाम अदिति है। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के साथ साथ सेट एग्जामिनेशन, आपके सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन सभी की तैयारी करवाई जाती है। चैनल पर नए हो, लगता है कुछ मीनिंगफुल या कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच एंड ऑब्वियसली वी आर रियली हैप्पी कि आप सभी लोग इस फैमिली का पार्ट बने हैं। चलिए आते हैं आज के हमारे इस मुद्दे पर, क्या यहाँ पर पूरा सीन हुआ था, कैसे हुआ था। देखो मैं आप सभी लोगों को एक न्यूज क्लिपिंग है जो दिखाने वाली हूँ, जहां पर आप लोगों को बहुत ही डिटेल के अंदर इस न्यूज़पेपर के अंदर सारा मामला समझाया गया था। ये क्लिपिंग पर पिछले 2-3 दिन से मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही हूँ सो दैट जो भी चीजें मैं बोलूँ वो बिल्कुल आप सभी लोगों को विद प्रूफ समझा सकूं कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। शुरुआत ये हुई थी आप सभी लोगों के लिए 2006 के अंदर हमारे पास में एक पॉलिसी आई थी। ठीक है, इस पॉलिसी के अंदर इस तरीके से कुछ चीजें स्टेट की गई थी जिसको हम डी रिजर्वेशन का नाम दे सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोटा सैंपलिंग जैसी चीजें होती है, रिसर्च में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि आप लोगों के लिए जनरल कैटेगरी, यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ वैकेंसीज निकलती है, फिर रिजर्व कैटेगरी होती है और रिजर्व कैटेगरी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इस तरीके से बहुत सारे रिजर्वेशन होते हैं जिनको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर 2006 को एक रूल निकला था, उसी को फर्दर स्टेट करते हुए या उसी पर फर्दर काम करते हुए जो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए, डू पीटी, यानी कि जो आप लोगों का डिपार्टमेंट होता है जो सारे के सारे रिक्रूटमेंट देखता है और ये जो पूरा का पूरा हमारी मिनिस्ट्री है, यहाँ पर इन्होंने क्या एक नया पहलू जोड़ा। इन्होंने ये पहलू बोला कि जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, मान लीजिए कि किसी एक यूनिवर्सिटी है, एक्स यूनिवर्सिटी है, उस एक्स यूनिवर्सिटी के अंदर एससी या एसटी या ओबीसी या कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी की जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है किसी भी टीचर की, तो उस पर जनरल कैटेगरी के बंदे को हम जो है वो क्या दे देंगे, पोस्टिंग दे देंगे। ये सभी चीजें जो है ये कब की जाएगी, जब उस यूनिवर्सिटी के पास में प्रॉपर जस्टिफिकेशन होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तरीका ये होता है कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता है, उस पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अनाउंस की जाती है, पब्लिकली शो की जाती है कि मान लीजिए कि 200 पोस्ट है जिसमें से 67 जनरल की है, इतनी इनकी है, इतनी इनकी है। अब क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरीज के कोई भी लोग जो है वो उस पोस्ट पर नहीं पहुंच पाए, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी नहीं हो पाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्रैक नहीं कर पाए, तो वो जो सीट्स बच गई, मान लो 2 सीट्स बच गई, तो उन 2 सीट्स पर भी जनरल के बंदे को हम जो है वो अप्लाई कर देंगे, ऐसा यहां पर बोला गया। इस पर चर्चा शुरू हुई। अब जब ये चर्चा शुरू हुई तो यहां पर बोला गया कि जो यूनिवर्सिटी है जो ऐसा करेगी वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन अगर दे पा रही है तो ये चीज जो है वो कर दी जाएगी। अब जगदीश कुमार जी जो हैं हमारे यूजीसी के चेयरमैन, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो काम किया, बात करी और यहाँ पर यूजीसी के द्वारा भी पूरा का पूरा एक ड्राफ्टिंग प्रोसेस तैयार किया गया। 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के अंदर बहुत सारा डिस्कशन और फाइनली यूजीसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने UGC. आप लोगों का AC.in जो है यहाँ पर बाकायदा एक ड्राफ्ट को अपडेट किया। आई थिंक 26 से 27 तारीख के आसपास की बात है कि इन्होंने ये अपडेट किया और इस अपडेट के अंदर क्या लिखा गया, अपडेट के अंदर सेम यही चीज लिखी गई जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है जी, कि यहाँ पर क्या हो पाएगा, यहाँ पर ये हो पाएगा कि मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी है, उसकी सीट वेकेंट रह जाती है, तो आप अनरिजर्व वाले को हम वो बंदा पकड़ा देंगे, जिसको हम डी रिजर्वेशन का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? डी
रिजर्वेशन। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहां पर बहुत सारा कंट्रोवर्सी था जो डी रिजर्वेशन को लेकर बताया गया। सोशल मीडिया का जमाना है, आप सब लोग जानते हो, आज की जनरेशन भैया सोशल मीडिया की जनरेशन है। बहुत जल्दी ये मामला गर्म होता हुआ दिखा और ट्विटर पे, जिसको हम एक्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे एक्सक्लेमेशंस यहाँ पर लगने लगे, एस्केलेशंस यहाँ पर लगने लगे, बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये बनती जा रही थी। उतने में ही यूजीसी ने क्या किया, ये जो ड्राफ्ट इन्होंने डाला था उसको चुपचापी से हटा दिया। और उसके बाद में जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं या जो जगदीश कुमार जी हैं, इन सभी की तरफ से एक दोबारा से नोटिफिकेशन या दोबारा से एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर एक और फंडामेंटल स्टेटमेंट जो ये हर बार देते हैं वो इन्होंने रिलीज किया और बताया कि ऐसा सब कुछ नहीं होगा और 2019 की जो ड्राफ्टिंग है उसी के अंदर ये सारी चीजें होगी और डी रिजर्वेशन को कैंसिल करा गया, खारिज किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा मामला है। मैं आप लोगों से ये जो पूरा का पूरा क्लिप है ये भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप सभी लोग इसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर ग्रुप ए की नौकरी से लेकर ग्रुप बी की नौकरी, ग्रुप सी की नौकरी और ग्रुप डी की नौकरी, सभी की सभी नौकरी के अंदर ये डी रिजर्वेशन वाला जो फंडा था ना, ये कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस लेके आ सकता था। अभी क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की गई तो यहाँ पर मैंने आपको ये कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बताया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब हटा लिया गया है तो आप इस पे वीडियो क्यों बना रहे हैं या क्यों हम इस पे चर्चा करें, क्यों हम इस पे डिबेट करें। अब ये चीज जो है भले ही आप सब लोगों के लिए हटा दी गई है, बट आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि कोई ना कोई अंदेशा जो है यहाँ पर छोड़ दिया गया है। डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी और यहाँ पर बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर टीचर जो वैकेंसी है हमारे देश के अंदर, मैंने कई बार, पिछली बार भी आपको एक वीडियो बनाया था जॉब्स बाय यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए, 62% टीचर वैकेंसी हमारे देश के अंदर वेकेंट है, चाहे वो कॉलेज टीचिंग में हो, स्कूल टीचिंग के अंदर हो। और मोदी जी का ये कहना है कि ये 62% उन्हें फिल करने ही करने हैं। अप्रैल में फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, आने वाला जो समय है और जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, जो भी सरकार बनेगी, जाहिर सी बात है कि ये जो पार्ट है ये बहुत बड़ा पार्ट है। सरकारी टीचिंग के अंदर 62% सीट्स अभी भी वेकेंट है और आप देख रहे होंगे कि इसको फिल करने के लिए लगातार हर स्टेट के अंदर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन हो रहे हैं। हर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन टाइम पे होने लगा है। राजस्थान सेट एग्जामिनेशन हुआ 14 साल बाद में, जो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने टाइम बाद सेट एग्जाम को करवाया गया और सेट एग्जाम को कंडक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है या एक ही मकसद मैं कह सकती हूँ होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी वहां पर उस स्टेट में निकलेगी, जैसे कि राजस्थान में हुआ। इतने सालों बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकला बड़ा एडवर्टाइजमेंट के साथ में और अभी उसका एक एग्जाम हो भी गया जनरल पेपर का। अब जो है वो कहा जा रहा है कि मार्च अप्रैल के अंदर जो है वो उसका मेन एग्जामिनेशन मई में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो ली जा रही है, ठीक है ना। अभी तक इन्होंने क्या बोला है, देयर हैज बीन नो डी रिजर्वेशन ऑफ रिजर्व्ड पोजीशंस इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन एंड देयर इज गोइंग टू बी नो डी रिजर्वेशन। अभी तक इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है हमारा बात करना बनता था। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है? इंडियन एक्सप्रेस का ये पूरा आर्टिकल है और पिछले 2-3 दिन से इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, सारा का सारा एक रिसर्च बेस बनाने की कोशिश कर रही थी, सो दैट मैं आप सभी लोगों के लिए एक ओपन डिबेट है जो करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज होनी चाहिए या ये चीज नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू पॉइंट है? साथ ही साथ हम अगर थोड़ा बहुत समझे तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ से हम निकाल के लेके जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का डू पीटी जो है उनकी हैंडबुक के अंदर बहुत सारी ड्राफ्टिंग होती है, वहां पर किस तरीके से जो है आपकी वैकेंसीज निकलती है, क्या होता है। रिजर्वेशन जो है टीचर्स कैडर के अंदर 2019 का एक्ट है जो निकल के आया था। अगर आप सभी लोग जो है वो हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बनता है। देन आपके लिए सीईआई के बारे में यहाँ पर जितने भी आपके सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको लेकर भी यहाँ पर सवाल बनने के चांसेस बढ़ते हैं, तो ये वैसे भी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आपका डू आई जो आप लोगों का डू पीटी है उनका क्या काम होता है ना, सीईआई का क्या काम है, ये ड्राफ्टिंग 2006 की क्या कहती थी, 2019 की क्या कहती थी। तो कुल मिला के मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि एक अच्छा पॉइंट है हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर, एक अच्छा डिबेट है जो यहाँ पर छिड़ा है। अब
मैं इससे पहले कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलूँ कि ये सही है या नहीं है, वो दूसरी बात है। मैं चाहती हूँ कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर इस पे बताइएगा और आप चाहते हैं क्या कि इस तरीके के वीडियोज़, इस तरीके की डिबेट हम इस चैनल पर करें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर येस लिखिएगा। आपका व्यू पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि अभी के लिए ऐसा है कि कोई भी रिज़र्वेशन, कोई भी आरक्षण को हटाने की बात से सरासर जगदीश कुमार जी अभी पीछे हट गए हैं। बट सवाल ये है कि फिर उन्होंने ड्राफ्ट क्यों डाला और ड्राफ्ट डाला तो चुपचापी के अंदर हटाया क्यों? अब इनकी आगे क्या सोच है? इन सब चीज़ों को लेकर मैं भी थोड़ा 2-3 दिनों से सोच रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ। आप सब जो मेरे दोस्त हैं, सबसे अच्छा हेल्प आप लोग ही मेरी करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुबह 8 एएम की हमारा जो सेशन है, वो कल होने वाला है। रेगुलर आप लोगों के लिए पेपर 1 की भी तैयारी चल रही है और पेपर 2 की भी तैयारी चल रही है। अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा पे आना चाहते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो पेड क्लासेस भी आपकी चल रही है। एटम 2.0 बैच चल रहा है। आपके पास में हेल्पलाइन नंबर्स हैं, कॉल कर सकते हो और आप कोर्स परचेज़ करके हमारे साथ में तैयारी शुरू कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।